गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जो बात कर रहे थे वो प्रोटोस्टील। कल हमने प्रोटोस्टील के बारे में पढ़ा था। प्रोटोस्टील क्या है? यानी सॉलिड स्टील जहाँ पर सेंटर में जाइलम और इसके बाद जाइलम के बाद फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। तो यहाँ पर जो सेंटर में था, या इसका सेंट्रल पार्ट जो था वहां पर जाइलम प्रेजेंट था। कहने का मतलब जाइलम विथ एब्सेंट था, यहाँ जनरली एब्सेंट। तो इसके आधार पर ऑन द शेप ऑफ जाइलम, जाइलम की टाइप्स के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर, या जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट किस तरह का है इनमें, इस स्टील में प्रोटो स्टील, उसके आधार पर अपन इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो प्रोटो स्टील के 4 टाइप अपन स्टील 4 टाइप्स इसमें हैप्लो स्टील, सेकंड एक्टिनो स्टील, थर्ड फ्लैक्टो और मिक्स्ड प्रोटो स्टील। ये 2 ये 4, और कभी कभी कुछ बुक्स में मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ भी दिया गया, लेकिन जनरली मोस्टली इसके 4 टाइप होते हैं प्रोटो स्टील की, जो अपन कल डिस्कस कर चुके। फिर हमने कहा था कि अगर इसी प्रोटो स्टील में यहाँ पर जो सेंटर का पार्ट है, सेंटर कोर है, वहां पर मेडुला डेवलप हो जाए या पित्त का निर्माण हो जाता है, तो इसको फिर अपन साइफेनो स्टील कहेंगे। पेरेन्काइमेटस पित्त बन जाती है सेंटर में, या मेडुला बन जाती है, या उसका अपीयरेंस हो जाता है, उसको फिर इन्होंने साइफेनो स्टील या मेडुलेटेड स्टील नाम दिया था। तो ऑन प्रेजेंस ऑफ फिफ्थ और मेड, यानी सेंट्रल पार्ट, तो ये बन जाएगी साइफोनो स्टील। कौन सी? साइफोनो स्टील, साइफोनो स्टील। जेफरे 1910 में ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस के आधार पर इसको भी 2 में बांटा था, 2 में डिवाइड कर दिया था। क्लेडो साइफोनो स्टील एंड फिल्लो साइफोनो स्टील। इन्होंने ब्रांच ट्रेस छुपी हुई है, लीफ ट्रेस हिडन है क्लेडो में, इसमें लीफ ट्रेस जनरली दिखाई नहीं देती, कॉर्टेक्स से निकलती है, तो लीफ ट्रेस इसमें छुपी हुई होती है, इसलिए इनको क्लेडो साइफोनो और फिल्लो साइफोनो में लीफ ट्रेस और लीफ ट्रेस एंड ब्रांच ट्रेस दोनों प्रेजेंट होती है, दिखाई देती है। तो क्लेडो साइफोनो स्टील्स जो है जनरली लाइकोप्सिड्स में जो प्लांट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहाँ की जो लीफ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, स्मॉल लीफ वगैरह, लाइकोपोडियम वगैरह इनमें, लाइकोप्सिड्स में, प्लांट्स में,
और इसमें इस तरह की क्लेडोसाइफोनिक टाइप की स्टील पाई जाती है। ठीक है। और जो फिलोसाइफोनिक जो स्टील है वो फिलिकेल्स फिलोसाइफोनिक टाइप की जो फिलिकेल्स है या फंस वगैरह हैं उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपन आते हैं जो मुख्य टाइप्स हैं स्टील की, साइफोनो स्टील। तो साइफोनो स्टील सेंटर में पिच प्रेजेंट होगा और इसको दो टाइप में बांटा गया है। एक्टो फ्लोइक साइफोनो स्टील एंड एम्फी फ्लोइक साइफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील दो में डिवाइड किया। एम्फीफ्लोइक का मतलब जैसे अपन आप समझ रहे होंगे, एक्टो मीन्स बार की, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। जब एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर फ्लोएम जो होता है वो एक ही रिंग होती है फ्लोएम की, ठीक है, और सेंटर में फिफ्थ प्रेजेंट होगा, ठीक, और उसके अंदर की तरफ जाइलम। जबकि एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील में दो फ्लोएम होती हैं, एक आउटर फ्लोएम एक इनर फ्लोएम, दो पेरिसाइकिल होती हैं, दो एंडोडर्मिस होती हैं, आउटर एंड इनर एंडोडर्मिस, आउटर एंड इनर पेरिसाइकिल, आउटर एंड इनर फ्लोएम, और जाइलम जो होगा वो एक ही रिंग होती है, एक ही पाया जाता है। तो सब पहले अपन एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील अगर पढ़ें तो यहां पर सबसे अंदर ये अपन का पिथ हो गया और इस पिथ के बाहर हो गया ये है जाइलम। जाइलम के बाद फ्लोएम, और फ्लोएम के ऊपर ये रिंग होगी वो पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के ऊपर ये एंडोडर्मिस, देन ये वाला पोर्शन, ये हो गया कॉर्टेक्स, और सबसे बाहर ये एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, फ्लोएम के बाद जाइलम, और सेंटर में हो जाएगा ये पिथ। तो इस तरह का अगर अपना कोई स्टील है, जनरली एक्टोफ्लोइक साइफोनो में इक्विसिटम, ऑस्मंड या इक्विसिटम, इनमें ये प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे बाहर एपिडर्मिस,
कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम, जाइलम और ये फ्लोएम, और इसके बाद ये सेंटर में पित्त। जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो ये कहलाएगा अपना एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टी। अगर इसी तरह से जब दो फ्लोएम की रिंग हो, यानी जाइलम के दोनों तरफ, सेंटर में ये अपना पित्त हो गया, और उसके बाद एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल, उसके बाद फ्लोएम, और यहां पर ये रेड, ये जाइलम, और पुनः आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम की तरफ बाद आउटर पेरिसाइकल, आउटर एंडोडर्मिस, और ये कॉर्टेक्स। इस तरह से, और सबसे बाहर की लेयर ये एपिडर्मिस। इस तरह की कंडीशंस होती हैं, ये कहलाएगा एंफीफ्लोइक साइफोनोस्टी, यानी एंटी मीन्स दोनों तरफ, जाइलम के दोनों तरफ उभय फ्लोएमी साइफोनोस्टी। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, ये फ्लोएम, नेक्स्ट फ्लोएम, तो इसको कहें आउटर, आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकल, ठीक है, आउटर, और जाइलम, जाइलम के अंदर फिर से इनर इनर फ्लोएम, और इनर फ्लोएम के बाद इनर पेरिसाइकल, और इनर एंडोडर्मिस, इनर एंडोडर्मिस, और सेंटर में ये पित्त। तो इस तरह का अगर कंडीशंस हो तो ये कहलाएगा एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। और ये अपन का जो राइजोम है मार्सिलिया का, उसमें इस तरह की कंडीशंस पाई जाती है। तो इसी के आधार पर अपन क्या कहेंगे, इसको एम्फीफ्लोइक, यानी एम्फीफ्लोएम दो हैं साइफोनोस्टी। तो ये दो साइफोनोस्टील की दो टाइप्स हैं। इसी साइफोनोस्टील में आगे और मॉडिफिकेशन हो गए, और उससे सोलेनोस्टील का निर्माण होता है, यू स्टील बनती है, और उसके बाद पॉलीसाइक्लिक स्टील और डक्टिलियस या पॉलीस्टीलिक कंडीशंस होती है, जिनका अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन स्टडी करें।